अलाउद्दीन खिलजी 1296-1316 ईशून्य। सुल्तान बनने के पश्चात अलाउद्दीन ने सर्वप्रथम पूर्व सुल्तान के पुत्र अरकई खां सहित उसके परिवार के समस्त सदस्यों का कत्लेआम किया। तदुपरांत उसने बलबनी और जलाली अमीरों को जड़ मूल नष्ट कर दिया। साम्राज्य विस्तार अलाउद्दीन के राज्यारोहण के साथ ही सल्तनत के साम्राज्यवादी युग का सूत्रपात होता है। वो प्रारंभ से ही साहसी एवं महत्वाकांक्षी था। जब वो कड़ा का सूबेदार था तभी उसने 1292 ईशून्य में मालवा पर आक्रमण कर भिलसा नगर को लूटा तथा अपार संपत्ति एकत्रित कर ली। अलाउद्दीन ने स्वयं को कड़ा मानिकपुर में ही सुल्तान घोषित कर दिया, किंतु उसने अपना राज्याभिषेक दिल्ली में बलबन के लाल महल में करवाया। अलाउद्दीन के समकालीन अमीर खुसरो और उसके परवर्ती इसोमी दोनों ने उसे एक भाग्यवादी व्यक्ति कहा है। अपने अनवरत युद्धों से अलाउद्दीन ने अपनी सल्तनत का प्रभावशाली विस्तार किया। उत्तर भारत में आधुनिक पंजाब, सिंध और उत्तर प्रदेश केंद्रीय शासन के सीधे नियंत्रण में थे। अधिकांश मध्य भारत, जिसमें चंदेरी, एलिचपुर, उज्जैन और मांड जैसे महत्वपूर्ण स्थान थे, केंद्रीय सरकार द्वारा नियुक्त प्रातपतियों के सीधे नियंत्रण में थे। राजपूताना, यादव, होयसल व काकतीय राज्य करद राज्य थे। गुजरात सल्तनत का एक प्रांत था। पांड्य राजाओं ने अलाउद्दीन का कभी आधिपत्य स्वीकार नहीं किया और न ही कोई कर दिया। बिहार, बंगाल, उड़ीसा तक कश्मीर आदि प्रांत दिल्ली सल्तनत से स्वतंत्र थे। अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में मंगोलों के सर्वाधिक आक्रमण हुए। इस आक्रमण से निपटने के लिए उसने रक्त और तलवार की नीति अपनाई। विजयों और शव को मित्र बनाने की नीति का पालन करने में अलाउद्दीन की तुलना अकबर से की जा सकती है। अलाउद्दीन संभवतः पहला शासक था जिसने हिंदू राजाओं को उनकी पूर्व स्थिति में रहने दिया और केवल कर वसूल किया। 1303 में चित्तौड़ विजय अलाउद्दीन की एक नवीन विजय थी। इसके पूर्व इसे किसी सुल्तान ने नहीं जीता था। उसने चित्तौड़ का नाम अपने पुत्र खिज्र खां के नाम पर खिग्राबाद रखा। इस अभियान में अमीर खुसरो ने भी हिस्सा लिया। 1301 में रणथंभौर के राज्य को अलाउद्दीन ने दिल्ली सल्तनत में विलय कर लिया, परंतु राजपूताना के अन्य प्रदेशों को शाही कानूनों के अंतर्गत लाने का कोई प्रयत्न नहीं किया गया। जोधपुर के संस्कृत शिलालेख में कहा गया है कि अलाउद्दीन के देवतुल्य शौर्य से पृथ्वी अत्याचारों से मुक्त हो गई। उसने देवगिरी के शासक रामचंद्र को रायरान की पदवी और चैदोवा देकर सम्मानित किया। उसे 1 लाख सोने के टंके दिए और नवसारी का जिला उसके राज्य में शामिल कर दिया गया। रामचंद्र ने अलाउद्दीन के आक्रमण से बाध्य होकर प्रतिवर्ष एलिचपुर की आय भेजने का वायदा किया। अलाउद्दीन का प्रथम सैन्य अभियान 1298 में गुजरात के विरुद्ध हुआ। यहाँ का शासक बघेल राजपूत कर्ण था। इसी अभियान के समय कैम्बे से मलिक काफूर पकड़ा गया। अलाउद्दीन के समय में दक्षिण में सबसे पहला आक्रमण तेलंगाना पर किया गया। तेलंगाना का शासक प्रतापरुद्रदेव द्वितीय ने अपनी एक सोने की मूर्ति बनवाकर और उसके गले में सोने की जंजीर डालकर आत्मसमर्पण हेतु काफूर के पास भेजा। इसी अवसर पर प्रतापरुद्रदेव ने मलिक काफूर को संसार प्रसिद्ध कोहिनूर हीरा दिया था। धन की दृष्टि से पांड्य राज्य पर किया गया आक्रमण काफूर का सबसे सफल आक्रमण था। दक्षिण भारत के देवगिरी नरेश रामचंद्र और होयसल नरेश बल्लाल देव दिल्ली अलाउद्दीन के दरबार में आया था। बल्लाल देव ने अलाउद्दीन को एक विशेष खिलवत, एक मुकुट और छत्र दिया तथा 10 लाख टनकों की थैली भेंट स्वरूप दी। दक्षिण भारत के राज्यों पर आक्रमण करने में अलाउद्दीन का उद्देश्य धन और विजय लालसा दोनों थी। वो सल्तनत का प्रथम शासक था जिसने विंध्याचल पर्वतमाला को पाकर दक्षिणी प्रायद्वीप को जीतने का प्रयास किया। अलाउद्दीन के समय हुए मंगोलों के आक्रमणों का उद्देश्य भारत विजय अथवा प्रतिशोध की भावना थी। मंगोल आक्रमण से सुरक्षा के लिए उसने 1304 ईशून्य में सीरी को अपनी राजधानी बनाई तथा किलेबंदी की। अलाउद्दीन ने सिकंदर द्वितीय सानी की उपाधि ग्रहण की और उसे अपने सिक्कों पर अंकित करवाया। उसकी प्रथम योजना थी एक नवीन धर्म की स्थापना तथा दूसरी योजना सिकंदर के समान अपनी विजय पताका दूर दूर तक फहराने की थी। इसोमी के अनुसार शासन का किसी प्रदेश पर न्याय ऐसा होता है जैसे किसी बगीचे पर मानसून की वर्षा।
अलाउद्दीन के काल में बहुत से विद्रोह हुए थे, जैसे अकत खान, मलिक उमर, मंगू खान, हाजी मौला तथा नवीन मुसलमानों द्वारा आदि। इनमें पहला विद्रोह नवीन मुसलमानों का था।